सुरजीत और शांति शहर के एक कारखाने में काम किया करते थे। शांति, कल मैंने माँ को फोन किया था। अच्छा, कैसी तबीयत है उनकी? बोल रही थी कि आजकल उनकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं रहती। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा किसी डॉक्टर को दिखाइए। अच्छा किया, एक बार डॉक्टर देख ले, तसल्ली मिल जाएगी। ये भी सही है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ जानती हूँ, काम छोड़कर जा भी तो नहीं सकते ना। हाँ, वो बात तो है। खैर, फिलहाल हम अपना काम खत्म करते हैं। सुबह से शाम तक दोनों सिलाई मशीन चलाया करते थे और ड्यूटी के बाद वो ही छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। यही थी उनकी जिंदगी, रोज मेहनत करना और गरीबी में जीवन गुजारना। एक दिन सुरजीत गहरी नींद में था। उसे लगा उसकी माँ उसे पुकार रही है। सुरजीत बेटा लौट आओ, सुरजीत। माँ की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और वो पसीने में लथपथ माँ के बारे में सोचने लगा। राम, मेरी माँ ठीक हो। शांति की भी आंख खुल गई। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? माँ मुझे पुकार रही है, जरूर कोई गड़बड़ है, हमें गांव पहुंचना चाहिए। दोनों अगली सुबह ट्रेन से गांव जाते हैं तो देखते हैं कि सुरजीत की माँ आखिरी सांसें ले रही थी। माँ, माँ। तू आ गया बेटा, भगवान ने मेरी सुन ली। तुझे देखे बगैर मैं कैसे मर सकती थी। माँ, ऐसी बातें मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं चाहती थी ये राज मरने से पहले तुझे बता दूं, यही ख्वाहिश थी। कैसा राज? जादुई मिर्ची का राज। जादुई मिर्ची? मेरी अलमारी में एक लकड़ी का डब्बा है जिसमें मिर्ची के बीज हैं। उसे जाकर उगाओ। जादुई मिर्ची तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। इतना बोलकर उसकी माँ चल बसी। माँ, 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 माँ। वो और शांति फूट फूट कर रोए। कुछ दिनों के बाद, आपको याद है माँ जी ने हमको एक राज बताया था? हाँ शांति। ये रहे वो बीज, हमें इन्हें खेतों में बो देना चाहिए। हाँ, पर इसमें काफी समय लगेगा। कोई बात नहीं, हो सकता है इससे हमारी किस्मत बदल जाए। अगले दिन सुरजीत और शांति दोनों खेत में गए और मिर्ची के बीजों को खेत में बो दिया और इंतजार करने लगे। मिर्ची के बीजों में क्या जादू था ये तो उन्हें पता नहीं था, पर दोनों मिर्ची के पौधों के उगने का इंतजार करने लगे। बीज बोकर वो थके हारे घर पहुंचे। ओह, थक गए। हाँ, भूख भी लगी है। शांति रसोई में खाना बनाने लगी। हमें कुछ दिन और इतनी मेहनत करनी होगी, फिर हमारी किस्मत बदल जाएगी। उम्मीद तो यही है। कुछ दिन बाद दोनों ने खाना खाया और जादुई मिर्ची के ख्वाब देखते हुए सो गए। काफी दिनों तक वो दोनों खेतों में पानी डालने का काम करते रहे। न जाने कब ये जादुई मिर्ची उगेगी। सब्र रखिए। लेकिन मिर्चों में क्या जादू होगा? पता नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। रोज वो मेहनत करते थे और अब उनके खेतों में छोटे छोटे पौधे उगने लगे थे। वाह, ये हुई ना बात। अब कुछ ही दिन में मिर्ची उगने लगेगी और इनमें क्या जादू है वो भी पता लग ही जाएगा। आज इतने दिनों के बाद उन दोनों के चेहरों पे मुस्कान आई थी। अगर तुम ना होती तो मैं अकेला कैसे करता सब। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? बस जादुई मिर्ची के उगने का इंतजार है। अगली सुबह जब सुरजीत खेतों में पहुंचा तो वहां फसल लहरा रही थी। उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं आ रहा था। वो भागकर घर गया। शांति, जादुई मिर्ची उग गई। क्या? हाँ, सारी मिर्ची उग गई है। शांति और सुरजीत दोनों खेत पहुंचते हैं। उन्होंने मिलकर जादुई मिर्ची तोड़ी। इनमें क्या जादू है? दोनों निराश हो जाते हैं। घर चलते हैं, मुझे नहीं लगता इनमें कोई जादू है। पर माँ जी ने कहा था तो इसमें जरूर कोई जादू होगा।
दोनों निराश थे, पर फिर भी शांति ने कुछ मिर्चियां तोड़ ली। उन्हें लगने लगा था कि उनके महीने भर की मेहनत बेकार गई। घर जाकर शांति खाना बनाने लगी, तो जैसे ही उसने दाल में मिर्ची डाली तो पूरी दाल सोने में बदल गई। ए जी, देखिए। सोना? इसका मतलब ये सच में जादुई मिर्ची है? इसे दाल में डालते ही दाल सोने में बदल गई है? हाँ, हमारे तो भागे ही खुल गए। अब किसी बात की चिंता नहीं। हाँ माँ, धन्यवाद। उस सोने को बेचकर उन्होंने बड़ा घर ले लिया और अब वो हंसी खुशी रहने लगे।